नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पर्ची वाले बयान पर अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संवेदनशीलता, पारिवारिक दुख और सियासी कटाक्ष सब कुछ शामिल हो गया है। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ अखिलेश यादव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने यूपी के नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देरी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंत्रालयों के बंटवारे में कमीशन कमाई का खेल चल रहा है और डबल इंजन सरकार के भीतर टकराव है। अब इसी बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक अंदाज में हमला भी बोला है। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव के परिवार में हाल ही में उनके भाई का निधन हुआ है और पूरा परिवार दुख में है। ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव को यहाँ तक कह दिया कि इतनी क्या जल्दी थी, कम से कम 13वीं तक तो रुक जाते। ओपी राजभर का ये बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी इस दुख की घड़ी में चुप थे, लेकिन अखिलेश यादव की सत्ता की लालसा इतनी ज्यादा है कि वे गमी के समय में भी राजनीति करने से नहीं चूकते। यही नहीं, ओपी राजभर ने अपने बयान में एक तरह का तंज और ऑफर भी दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को मंत्री बनने की इतनी ही जल्दी है तो वे उनकी पार्टी सुबह सपा ज्वाइन कर लें। वे खुद मुख्यमंत्री योगी से बात करके उन्हें मंत्री बनवा देंगे। ये बयान जितना राजनीतिक है उतना ही व्यंग्यात्मक भी है। इसमें एक तरफ जहां सत्ताधारी गठबंधन का आत्मविश्वास दिखता है, तो वहीं विपक्ष पर व्यक्तिगत हमला भी साफ नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में इस तरह के व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दों को उठाना सही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल से पहले बयानबाजी का स्तर अक्सर गिरता है, लेकिन पारिवारिक दुख जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस में लाना जनता के बीच गलत संदेश भी दे सकता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव का मूल मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में देरी भी एक गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या सच में सरकार के भीतर संवयन की कमी है? क्या विभागों का बंटवारा किसी ऊपर से तय हो रहा है? इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, लेकिन फिलहाल चर्चा का केंद्र मुद्दा नहीं, बल्कि ये बयान बन गया है। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर के इस तंज का सपा सुप्रीमो क्या जवाब देते हैं और सियासी बयानबाजी किस ओर जाती है। क्या राजनीति में संवेदनशीलता की जगह खत्म हो रही है या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।